नमस्कार मित्रों। मिथुन राशि वालों, अगस्त का जो महीना है वो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा महीना है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका आपको अगस्त के महीने में कंटिन्यू है। पिछले एक महीने से कंटिन्यू चल रहा है। आप व्यापार करते हैं और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपको काम करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा महीना है। फाइनेंशियल जो अभी तक आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे थे, अब आपको इस अगस्त के महीने से फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलने लग जाएंगे। खर्चों पे आपका कुछ कंट्रोल आ जाएगा, ये इस महीने दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा आपका ये समय जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं गोचर की बात कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शनि, बृहस्पति, केतु और राहु, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सब अपने अपनी जगह में है। तो इसके कारण जो हम करियर में जो भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का जो टाइम है वो बिल्कुल अभी भी चल रहा है। पिछले महीने भी यही स्थिति थी, इस महीने भी यही स्थिति है। आप जॉब चेंज कर सकते हैं, बेटर फाइनेंशियल वाली जॉब आप ले सकते हैं। एक प्लेस से दूसरी प्लेस आपको शिफ्ट करना है तो उसकी पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। विदेश जाना चाहते हो तो उसकी भी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो ये जो 4 ग्रह हैं वो इस बात को इंडिकेट करते हैं। अब मैं आता हूँ कि आपका जो बुध है वो लगन में ही बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे जुलाई के महीने में बुध लगन में ही था और अभी ये बुध जो है 5 अगस्त तक लगन में रहेगा। ये देखिए 5 अगस्त तक, यानी कि ये पोजीशन भी आपको कॉन्फिडेंट देगी और एक आपको अच्छा व्यवहार करने के लिए कुशलता देगी। आपके अंदर एक अच्छी स्किल आएगी कि कैसे लोगों से व्यवहार करें। बुध 5 अगस्त को सेकंड हाउस में मूव कर जाएगा। तो बृहस्पति, सूर्य और बुध, ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छा इंप्रूव कर देगा। तो कोई भी अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, किसी से बात करके आप कुछ ऑर्डर वगैरह लेना चाहते हैं या अपना व्यवहार अच्छा करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। यानी 5 अगस्त के बाद जब बुध कर्क राशि में आ जाएगा तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल्स के लिए तो बिल्कुल शानदार है, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो मेनली अपनी अक्लमंदी के कारण या अपनी बोली के कारण ही उनका काम चलता है, उसी से वो प्रोग्रेस करते हैं। इसलिए प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ही शानदार समय आ जाएगा 5 अगस्त से। आप क्या देख रहे हैं कि 1 अगस्त को शुक्र जो है कन्या राशि में मूव कर रहा है। तो ये आपके 4th हाउस में मूव कर जाएगा। पंचमेश नीच का हो जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ संतान को लेके आपको थोड़ी सी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। पत्नी की तबीयत खराब हो सकती है, ये भी बात इसके अंदर आती है। या माता की भी तबीयत खराब हो, मदर की, वो बात भी इसके अंदर दिखाई देती है। तो शुक्र कन्या में राशि में आते ही थोड़े हेल्थ पे आप ध्यान दें, खासकर माता और वाइफ के हेल्थ पे आप विशेष ध्यान दें, ये आपका ज़रूरी है। कोई ना कोई घर के अंदर रोग लगा रहे, ये इस बात को इंडिकेट करता है, मेडिकल एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में मूव कर रहा है, 12th हाउस से लगन में आ जाएगा। तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स को इंक्रीज कर रहा है। मंगल का लगन में आना आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, सबसे बढ़िया अच्छी बात तो ये होएगी। और इसके अलावा आपके शत्रुओं से आपको विजय दिलाएगा। यानी अगर आप कोई कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं तो उसमें सक्सेस रेट बहुत तेज़ी से अच्छा हो जाएगा 2 अगस्त से। और कोई आपके पास केस है, लीगल केस चल रहे हैं, इस तरह का कोई मैटर है तो उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे 2 अगस्त से के बाद से। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए टाइम हो जाएगा। फाइनेंशियल बेनिफिट कहीं ना कहीं से ये आपको दे देगा। तो 5 अगस्त हो ही गया। 17 अगस्त को आप देखेंगे सूर्य जो है सिंह राशि में मूव कर जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि सिंह राशि में सूर्य और केतु रहेगा शुरू में, क्योंकि शुक्र तो जो है 1 अगस्त को यहाँ पे 4th हाउस में मूव कर गया। तो सूर्य और केतु आपके 3rd हाउस में रहेंगे। तो ये ओवरऑल एक ठीक पोजीशन है। सूर्य केतु 3rd हाउस में होने से आपकी जो प्रतिभा है उसका अप्रिसिएशन होता है, उसके कारण आप जो है आप पहचाने जाते हैं, आपकी नॉलेज को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये खासकर प्रोफेशनल्स के लिए तो बहुत ही शानदार ये पोजीशन है, जैसे ही सूर्य 3rd हाउस में आ जाएंगे। और 22 अगस्त को आप क्या देख रहे हैं कि बुध जो है, जो इस वक्त 2nd हाउस में आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स दे रहे थे, ये भी 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो ये सरकार से बेनिफिट होने का बड़ा अच्छा योग बन जाएगा आपको, है ना। सूर्य, बुध और केतु ये 3rd हाउस में आने से आपको जो भी मैटर उलझे हुए हैं, सरकार से रिलेटेड हैं, लीगल मैटर्स हैं, वो सबको आप अपनी अक्लमंदी से, अपनी प्रतिभा से आप उसको सुलझा पाएँ, ऐसा ये योग बना रहा है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है।
जैसे कई बार हम कहते हैं कि वीज़ा नहीं मिल रहा है, ये भी सरकार का ही मामला है ना? चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे विदेशों की सरकार हो। यहाँ पे जब हम सरकार की बात करते हैं तो कोई भी सरकार हो, तो आप फॉरेन कंट्री जाते हैं, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो रहे हैं, वीज़ा नहीं मिल रहा है, इन सब के चांसेस भी आपको बन जाएँगे। आप कोशिश करेंगे तो उसमें बात बन सकती है, उसके बहुत अच्छे स्थितियाँ बन रही हैं। तो ओवरऑल ये गोचर जो है, ये अच्छा ही है। 25 से लेके और 27 अगस्त के बीच में आपको कोई विशेष आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। इस समय जो चंद्रमा है ये यहाँ पे होगा, मकर राशि में 8th हाउस में होगा, तो इस समय आप अवॉइड करें कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से। बाकी आपका पूरा महीना ये अच्छा ही जा रहा है ओवरऑल। एक बार मैं टॉपिक वाइज भी बात कर लेता हूँ। हेल्थ वाइज मैंने आपको बता ही दिया है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा फीमेल्स, परिवार में फीमेल्स की हेल्थ को लेकर। करियर आपका चेंज होने का करियर है। देखिए, जो चेंज नहीं करना चाहते उनके लिए ज़रूर मुश्किल है ना? उनको चेंज करने का जब ग्रहों में योग बना होता है तो रुकना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस बात का भी थोड़ा-सा आप देखेंगे। वेल्थ को लेके ये ओवरऑल अच्छा पीरियड है। जैसे ही मंगल आ रहा है तो आपको वेल्थ देने के लिए ठीक है। रिलेशनशिप के लिए ये ओवरऑल एक एवरेज पीरियड है, क्योंकि रिलेशनशिप का जो ग्रह है वीनस, वो नीच का हो रहा है, 4th हाउस में हो रहा है। फिर आपका राहु जो है ऑलरेडी 9th हाउस में है। तो रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप, प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ मुश्किलें रहेंगी। स्ट्रेस टाइप का टाइम होगा। एक दूसरे के प्रति जो है ट्रस्ट कम होगा या टाइम नहीं होगा, बात करने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह की स्थितियाँ बनी रहेंगी। तो आप थोड़ा-सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें और अपनी, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत अच्छी स्थिति बनी रहेगी आपको सूर्य, बुध और बृहस्पति के कारण। तो इसलिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेशनशिप को आप मैनेज कर पाएँगे। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात कहूँगा कि बहुत ही शानदार महीना है। आप हर प्रकार के कॉम्पिटिशन्स आप दीजिए, सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। मंगल आपको हेल्प कर रहा है सक्सेस के लिए, बुध आपको हेल्प कर रहा है सक्सेस के लिए। एक वेल्थ के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे ही बुध 22 अगस्त को सिंह राशि में मूव कर जाएगा, तो किसी प्रकार का रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करें। इस बात को आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो 22 अगस्त के बाद शेयर मार्केट, कमोडिटी, इस पे आप जो है बड़े ध्यान से काम करें, नहीं तो आप उसमें भी मुश्किल में आ सकते हैं। और स्पिरिचुअल अगर हम रेमेडी की बात करें तो स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए राहु आपके 9th हाउस में है, तो आप जो है दुर्गा कवच आप रेगुलर पूरे मंथ दुर्गा कवच आप पढ़ते रहें, उससे आपको फ़ायदा होगा। दुर्गा कवच नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, या दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ कर लें, या आप रेगुलर वे से जो देवी के मंदिर में, दुर्गा माता के मंदिर में जाएँ आप, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। आपका बृहस्पति बड़ा इस वक्त सपोर्ट कर रहा है तीर्थ यात्रा के लिए, तो राहु और बृहस्पति के कारण तीर्थ तीर्थ यात्रा करें, कोई देवी के मंदिर वगैरह में भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि वालों का अगस्त महीने का राशिफल। आपका ये महीना जो है शानदार जाए, ऐसे में आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।